समासो जित संगो। तीसरा विचार ये रखना कि जब हम किसी का मित्रता करते हैं, किसी के साथ बैठते उठते हैं, वो व्यक्ति भी भगवत चिंतन करने वाला है कि कोई बुरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। कैसे ज्यों जैसी संगत बैठिए तैसे ही गुण आए। ये बहुत विचारणीय है, चाहे वो हमारे लिए हो और हमारे बच्चों के लिए हो, इसका बहुत विचार करना है। अच्छी संगत में बैठोगे तो अच्छे गुण आएंगे, और बुरी संगत में बैठोगे तो बुरी संगत आएंगे। तो बहुत सोच विचार करके सत्संग करो। शास्त्र कहते हैं जित संगो जितेंद्रिय, और अंतिम चौथी अवस्था है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां है ना हमारी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ऐसे 4 ये हो गए और 10 हो गए 14। इन पर बहुत कठोरता बरतनी पड़ती है, तब जाकर के वशीभूत होते हैं। तो प्रयास करो कि कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, 2 बाह्य द्वार, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हम स्पर्श करते हैं, ये भी ज्ञान इंद्रिय है। स्पर्श करने का जो बुद्धि होती है वो भी कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है। तो जब ये 4 चीजें आ जाएंगी तो निश्चित है कि भगवान की कथा श्रवण करने में भी मन लगने लगेगा, और भगवान की माला करने में भी मन लगने लगेगा, और पूजा का आनंद आने लगेगा। नहीं तो बोलना तो नहीं चाहिए, पर लोग बोलते हैं पूजा सूजा सी लगे। तो इसलिए भगवान की पूजा सूजा जैसी नहीं है, भगवान की पूजा मेवा के जैसे, जितना भी खाओ उतना रस आता जाता है। तो भगवान कैसे हैं? बड़े भाग्य के माध्यम से भगवत कथा सुनने को प्राप्त हो गई। और भगवान का ये स्वरूप कैसा है? भागवत स्वरूप। बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद, सत चित आनंद स्वरूपाय सच्चिदानंद। जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, तीनों राशियों से परिणित है, वो भगवान कृष्ण। अब सच्चिदानंद कौन है? जय तो हम बहुत बोलते हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान सच्चिदानंद रूपी है। कौन? कृष्ण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सबने पढ़ा होगा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, गीता का। तो वो भगवान सत्यचित रूपी आया क्यों? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे से, विश्व की उत्पत्ति के निहित उस धरातल पर आया है। उसका हेतु है सृष्टि, जिसने रची, उस सृष्टि में हम सबको स्थापित किया। इस सृष्टि के उद्गम के लिए, इस सृष्टि को स्थापित करने के निमित्त से भगवान सत्य चित्त और आनंद के रूप में आया। पर आया तो क्या किया? लोगों को जनमानस की तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का हरण किया। तापत्रय, तीनों ताप। कौन? 3 ताप कौन कौन से हैं? श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान को वयं नमः, अहम नमः नहीं, वयं नमः। देखो लिखने का भी बहुत, एक एक शब्द को इतने भाव से गणेश जी ने लिखा और व्यास जी ने बोला। गणेश जी के माध्यम से भगवत कथा लिखी गई। व्यास जी बोलते हैं, सम्यपरास नाम का आश्रम है,
उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास आनंद वन नाम का स्थान है। वहां पर सम्यापरास नाम की कुटी है। महाराज व्यास जी महाराज वहां रहते हैं, जिनके पुत्र सुखदेव जी महाराज सब जानते हैं। तो व्यास जी महाराज ने भगवान गणेश का आवाहन किया, विघ्न हरण मंगल करण। ऐसे भगवान गणेश को भगवत कथा लिखने के प्रयोजन से बुलाया और भगवान गणेश ने अपनी लेखनी के माध्यम से भगवान के लीलाओं का वर्णन व्यास जी के मुखारविंद से सुन करके लिपिबद्ध कर दिया। अब देखो लिखा क्या, चूंकि गणेश जी लिख रहे थे तो गणेश जी कहते थे अहम नुमः, व्यास जी बोलते थे अहम नुमः। पर कितना सुंदर शब्द लिखा, कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने हम सब, अहम माने मैं। ऐसे भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी के लिए लिख दिया, क्योंकि गणेश जी दिव्य दृष्टा थे। वो आगे का जानते थे कि ये कथा अभी मैं लिख रहा हूँ या व्यास जी महाराज अभी लिखा रहे हैं, लेकिन ये कथा आगे चल करके जनमानस के लिए पहुंचनी है। जन जन तक ये कथा पहुंचेगी, लाखों करोड़ों लोग इस भगवत कथा को श्रवण करेंगे। उस समय मैं प्रणाम करता नहीं, हम सब प्रणाम करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द को चुनकर लिखा गया। तो सच्चिद आनंद कौन है? सत माने प्रकाश, अविनाशी। सत का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं हो, जो जीवन और मरण से परे हो, ना जो जन्म लेता हो ना मरता हो। ऐसा भगवान सतरूपी भगवान कृष्ण है। जो पहले था, जो मध्य में था, है और जो अंत में भी रहेगा, इस संसार की लय होने तक, वो भगवान सतरूपी भगवान कृष्ण है। दूसरा चित्त, चित्त कहते हैं प्रकाश को, जो स्वयं प्रकाशित है। हमारे जीवन में प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। अगर बल्ब नहीं होगा तो हम अंधेरे में देख नहीं पाएंगे, और उस बल्ब को जलने की जरूरत है तो आपकी उंगली का बहुत होना आवश्यक है। अगर वो पिंजा है ना, वो स्विच, अगर उसको आप उंगली नहीं करोगे तो वो जलेगा नहीं। यानी वो बल्ब भी आपके अधीनस्थ है, जब तक आप उसको नहीं जलाओगे तब तक वो नहीं जलेगा। लेकिन भगवान, हम भी जब हमारा शरीर भी किससे है? भगवान से। जब तक चल रहा है तब तक है, नहीं तो बुझ जाएगा ये बल्ब भी। लेकिन वो भगवान जो चित्त रूपी है, कृष्ण राम, वो किसी से प्रकाशित नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। वो अपनी इच्छा मात्र से इस धरातल पर आता है, अपनी इच्छा मात्र से इस धरातल को छोड़ देता है। पर हम किसी की इच्छा मात्र से आते हैं और किसी की इच्छा से ही इस शरीर को छोड़ के जाते हैं। हमारा शरीर से कोई ध्येय नहीं है। माता पिता की इच्छा मात्र से हम इस धरती पर आते हैं और भगवान की इच्छा से इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं। पर भगवान किसी की इच्छा से नहीं आता, भगवान स्वयं की इच्छा से इस धरातल पर आता है। उसको कहते हैं चित्त। स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। आगे अष्टम स्कंद में आप पढ़ेंगे। अष्टम स्कंद की जब कथा आएगी तो गज और ग्राह की कथा सुनेंगे आप। उस गज ग्राह में प्रसंग आता है कि जब हाथी के पैर को ग्राह ने, मगर ने पकड़ लिया, तो गजराज ने अपने परिवार का जब देखा कि सारे परिवार के सदस्य समूह को छोड़कर अकेले चले गए मृत्यु के मुख पर, तो गजेंद्र ने अंतिम भगवान का स्मरण किया। और भगवान ने देखा कि सारे संसार की मोह माया का परित्याग करके ये गजराज केवल मुझ पर ही अधीनस्थ है। तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए और ग्रह से मुक्त कर दिया।
तो वहां पर गजराज ने भगवान की स्तुति की है कि स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। एक श्लोक में आता है कि आप तो स्वयं प्रकाशित हैं, आपको किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, हम आपको आवाहन करते। जो अपने आप में स्वयं प्रकाशित भगवान हो, जो देवता स्वयं जागृत हो, वो आकर के हमारे प्राणों की रक्षा करे। अभी भी गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया कि राम आए, कृष्ण आए, दुर्गा जी आए। जो स्वयं प्रकाशित हो वो देवता मुझे आगे बचाए जाए। कोई नहीं गया तो भगवान ने स्वयं सोचा कि मैं ही प्रकाशित हूं, दूसरा तो कोई प्रकाशित जीव देवता है नहीं, क्योंकि विष्णु की सत्ता मात्र से ही सारे देवता होते हैं। भगवान क्या हम अपने मन से ही भगवान बना देते सबको? देखो बात याद आ गई तो बता दो। आजकल तो भगवान रास्ते रास्ते में मिल जाते हैं ना, जहां देखो वहीं भगवान मिल जाते हैं। हम चलते चलते कहते और भगवान सब ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। भगवान कौन है? भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान किसे कहते हैं? कौन है भगवान? भोले बाबा भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, इंद्र जी भगवान है, कुबेर जी भगवान है। कौन है भगवान? नहीं, ये कोई भगवान नहीं। अब ये कहो कि पंडित जी बताओ, आप कह रहे हैं ये सब भगवान नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का विषय है। हम भगवान कह देते हैं उनको, लेकिन ये देवता हैं। इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, बृहस्पति देव, ब्रह्मादेव, ब्रह्मदेव हैं। कहते ना ब्रह्मदेव, जब वो देव है तो भगवान कैसे? भगवान तो केवल विष्णु है, केवल विष्णु ही भगवान है। और भगवान विष्णु से जो अवतरित हुए, अंश लेकर के भगवान आए हों, चाहे अंश रूप में आए हों, चाहे अंश अवतार में भी भगवान आए हों, वो भगवान है, बाकी सब भगवान नहीं। राम के रूप में भगवान आए, कृष्ण के रूप में भगवान आए। 24 अवतार जो भगवान के हैं, वो 24 अवतार ही भगवान हैं, बाकी तो सब देव हैं। प्रधानमंत्री सब थोड़ी हो सकता भाई, मंत्री हैं, सबके विभाग हैं। कोई जल वृष्टि करता, कोई अग्नि का देवता है, कोई जल का देवता है, कोई धन का देवता है। तो जैसे हमारे यहाँ पर विधान सभाएं होती हैं, सत्ताएं चलती हैं, ठीक वैसे ही भगवान की भी सत्ताएं हैं। आदि शक्ति के माध्यम से विष्णु का उद्गम हुआ, और विष्णु से ब्रह्मा का उद्गम हुआ, और ब्रह्मा की प्रकृति मात्र से रुद्र का जन्म हो गया। ब्रह्मा ने सारे देवताओं को, जितने ऋषि महात्मा सप्तऋषि आदि, उनका प्रकट किया। इस प्रकार से सृष्टि उद्गम हुई। कल की कथा है सृष्टि उद्गम। कैसे सृष्टि होती है ये कल बताएंगे। तो ब्रह्मा, रुद्र और जितने बाकी देवता हैं, सब देवों में आते हैं। भगवान वही है जिसकी एक सत्ता मात्र चित्त रूप में हो जाए। तो सत और चित्त, और अंत में है आनंद। आनंद कहते हैं जिसका कोई पर्यायवाची शब्द ना हो। सुख का उल्टा दुख हो जाएगा, धन का उल्टा निर्धन हो जाएगा, अमीर का गरीब हो जाता है। पर्यायवाची शब्द है ना, सब प्रत्येक शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको मिल जाएंगे, परंतु आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द है? तो पढ़े हुए तो बताओ। आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। सुख का दुख तो हो जाएगा, पर आनंद का उल्टा क्या होगा? किसी भी शब्द का उल्टा शब्द तो मिल जाएगा, पर आनंद का उल्टा शब्द ना है और ना बना सकता। बना के बताओ। आनंद को आप बोलोगे महानंद, तो ये महा तो आपने लगा दिया, आनंद तो आनंद ही है ना। अब उसको चाहे परमानंद कह दो, महानंद कह दो, सदानंद कह दो, चिदानंद कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, पर आनंद तो आनंद ही है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। चिदानंद कह दो, सच्चिदानंद कह दो, सदानंद कह दो, महानंद कह दो, कुछ भी तो कह दो भाई, पर वो आनंद आनंद ही होता है। आनंद का आप उल्टा कुछ नहीं कर सकते।
इसीलिए भगवान आनंद का रूप है। वही सत्य है, वही चित्त है, जिसका कभी नाश ना होता हो, अजन्मा हो जो। भाई प्रगट कृपाल जन्म नहीं लेते, प्रकट होते भगवान, इसलिए वो अजन्मा है। वो जन्म नहीं लेता मां के गर्भ से, हम सब तो गर्भ से आते हैं। तो पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, जननी सैने जठरे शयनम्। शास्त्र कहते हैं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं। हम तो इसी में लगे रहते हैं, पर वो इन सब चीजों से दूर है, परे है। हम फिर आते माँ के गर्भ में, फिर चिल्लाते भगवान बाहर कर दो, बहुत दिक्कत हो रही है। हम धरती पे आएंगे तो भजन करेंगे, आपको भूलेंगे नहीं कभी, जिंदगी पर्यंत आपका स्मरण करते रहेंगे। आज क्षमा कर दो, बस बाहर कर दो। तो भगवान ने सोचा चलो ठीक, धरती पे आ गया। और जब आए तो माया में लिपट गए। थोड़े से बड़े हुए तो खेलने कूदने में मित्रों के साथ निकाल दिया समय, फिर बड़े हो गए तो पढ़ाई लिखाई में चक्कर में भूल गए, फिर धीरे धीरे और बड़े हो गए तो शादी है गई, आप पत्नी में रम गए, फिर धीरे धीरे बच्चे, फिर बच्चों के बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया तो फांसी पलंग, यही सब धीरे धीरे छोड़ दिया। फिर जब धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हुए और फिर किसी माँ के गर्भ में पहुंचे कहीं दूसरे रूप में, भगवान जल्दी कर दो, अब नहीं हम भूलेंगे। फिर हम बाहर आ गए। पुनरपि जन्मे पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म लेना फिर मर जाना। जननी सैने जठरे शयनम, जठर के रूप में बंद करके जननी के पेट में आए और फिर बाहर आ गए। फिर निकाल दो, अब नहीं करेंगे गलती, अब तो तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन ये जीव उसी में रमे रमे निकल जाता, फिर आता। इसीलिए हम इस चक्कर से बाहर नहीं आ पाते। काल क्रमेण जगत परिवर्तन होना। और ये धन जो मिला है ना, ये भगवत चिंतन के लिए मिला है, और उस मूल उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। तो तीन रूपों का हरण करने वाला वो सच्चिदानंद भगवान कृष्ण है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा। अगर सदुपयोग करना चाहिए तो सदुपयोग सच्चा सदुपयोग जो है वो केवल भगवान की भक्ति, परमात्मा का चिंतन, भगवान का स्मरण सतत इस शरीर से होते रहना चाहिए। तो दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीन प्रकार के ताप से मुक्ति मिलती है। ये तीनों तापों का हरण करने वाला है। तापत्रय विनाशाय। और भगवान के राम राज्य में तीनों ताप नहीं थे, आज तो हम तीनों ही से परेशान हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक राम राज का कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब लगे। और अगर भगवत चिंतन
तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी राम को दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी को तन का दुख है, डॉक्टर लगे हुए हैं, कोई मन से बीमार है, स्वस्थ तो है पर मन अच्छा नहीं है, कोई बोलता है वो लड़ने जैसी बातें करता है, मन अच्छा नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में नहीं रहता दादा, सब कुछ है पर धन नहीं है, तो उसका रोना रो रहे हैं। ये तीनों प्रकार के ताप, इनका समन करने की अगर कोई शक्ति है तो भगवत शक्ति है। राम राज धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। सारा संसार निर्धन है, अगर कोई धनवान है तो भगवत जिसके धन है, जिसके पास राम नाम का रूप का धन है, कृष्ण नाम का जो धन है जिसके पास, उससे बड़ा धनी संसार में कोई नहीं है। आध्यात्म ताप, आदि दैविक आदि भौतिक तापों से हरण करने वाला भगवान का नाम है। अब देखो आदि भौतिक क्या है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये तीन ताप हैं। बुखार, ताप का अर्थ होता है बुखार, तो केवल जाड़ा लग के बुखार आ जाना वो बुखार नहीं है। हमको जीवन में कभी कभी बहुत ताप आते हैं और ये तीन ताप बहुत बड़े ताप हैं, और इन तीनों तापों का हरण करने की क्षमता केवल भगवान में है। तो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, आदि दैविक है देवताओं द्वारा दिया हुआ कष्ट। अब कहेंगे वो कैसा, तो देवता भी कभी कष्ट देते बोले, हाँ ओले पड़ेंगे कि आप थोड़ी गिरा रहे, खड़ी फसल पर ओले गिर जाएं तो किसका दोष। अरे देवाधीनम सर्वं जगत मंत्राधीनं च देवता, ये सारी प्रकृति जो है वो भगवान के अधीनस्थ है, देवताओं के अधीनस्थ है। अब वरुण देव ने जल तो गिराया पर साथ साथ में ओले भी गिरा दिए। अब क्या करोगे भाई, कितना छत्ता लगाओगे, कितना क्या करोगे। तो देवताओं ने ही हमारा नुकसान कर दिया, तो वो है देवताओं द्वारा दिया हुआ। तो आदि दैविक आदि भौतिक, चलो भगवान ने तो अच्छा पानी दिया, फसल पक गई। कभी कभी ये भी होता है फसल को लेकर के हम अपने जहां गल्ला होता है वहां रख दिया, बहुत खुश हैं, अच्छी फसल आई इस बार, भगवान ने बहुत कृपा की। अभी भगवान ने कष्ट नहीं दिया, कभी कभी देते हैं तो ठीक है, आदि दैविक हो गया। पानी ज्यादा गिर जाए, ओले गिर जाए, फसल नुकसान हो गया, सूखा पड़ जाए, पानी ना गिरे, तो वो देवताओं द्वारा दिया हुआ कष्ट है। दूसरा कष्ट क्या है, देवताओं ने तो कृपा की, पानी समय पे दिया, फसल अच्छी हो गई, बढ़िया प्रसन्न है भगवान, बहुत अच्छा सा फसल घर पे आने ही वाली, अभी तो बगल में रखी गल्ले में, लेकिन कोई आया और धीरे से, या दो तार आपस में टकराए और चिंगारी निकली और उस पर गिर गई, या कोई दुश्मन आया और उसने माचिस जलाई, और तो फिर किसका दोष, भगवान का दोष है, आपका दोष। किसी अच्छे न चाहने वाले व्यक्ति ने आपका बुरा कर दिया, ये आदि भौतिक है, दूसरे के द्वारा दिया समस्या।
आध्यात्मिक खुद के शरीर से मिला हुआ कष्ट। कभी कभी हमें अपने शरीर से ही कष्ट मिल जाता है। सब कुछ अच्छा है पर बीमारी ने जकड़ लिया, अब वो किसका दोष? आपका शरीर है, आप ही को समस्या हो गई तो दूसरे ने दोष थोड़ी लिया। ये तीनों तापों का हरण जो करता है, आदि दैविक देवताओं द्वारा दिया हुआ, आदि भौतिक दूसरों के माध्यम से आया हुआ कष्ट, यह स्वयं के शरीर से मिला हुआ कष्ट। ये तीनों कष्ट जो हैं, इन तीनों कष्टों का हरण करने कि अगर किसी में सामर्थ्यता है तो केवल भगवान, केवल सच्चिदानंद मेरे गोविंद ने। इसलिए ऐसे गोविंद का हम सब चिंतन करें। लगा ले प्रीतव, लगा ले प्रीतव, हरि नाम से जग रूठे, यार रूठ जाने दे। हरि नाम से जग रूठे, यार रूठ जाने। लगा ले थे तब हरि नाम से जग रूठे, यार रूठ जाने दे, यार रूठ जाने दे, यार रूठ जाने दे, यार रूठ जाने दे, यार रूठ जाने दे। छोड़ कर तार से, छोड़ कर तार से नाता जहां से छूटे, यार छूट जाने दे। हरि का भजन, हरि का भजन करने में करने छूटे, यार छूट जाने दे। हरि का भजन करने में करने छूटे, यार छूट जाने दे, यार छूट जाने दे, यार छूट जाने दे, यार छूट जाने दे, यार छूट जाने दे। छोड़ कर
के रंग में बैठ जरासंधों के संग में रंग जिंदगानी प्रभु के रंग में, प्रभु के रंग में। संसार बिसयों, संसार बिसयों, संसार बिसयों के मौज जो लूटे यार लूट जाने दे। संसार बिसयों के मौज जो लूटे यार लूट जाने दे, यार लूट जाने दे, यार लूट जाने दे, यार लूट जाने दे, यार लूट जाने दे। लगा लेते तब शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा हो जाता कदाचित, कोई बल में बड़ा हो जाता, कोई ज्ञान में बड़ा हो जाता। तो धन वृद्धा बल वृद्धाय वृद्धस्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जिस प्रकार से हम सभी सज्जनों बैठे हैं ना, ये पवित्र भूमि है। क्यों? क्योंकि भगवत कथा जहाँ विराजमान हो जाए, भगवान वांगमयी रूप से जहाँ स्थापित हो जाए, मेरे गोविंद जहाँ बैठ गए,
वो भूमि अपने आप पवित्र हो जाती है। वृंदावन की भूमि से कोई कम भूमि नहीं है। 7 दिन के लिए ये भूमि व्रज भूमि हो गई, रमण रेती हो गई। मेरे गोविंद बैठ गए और जहां मेरे प्रभु बैठ गए वहां हमें बैठने में क्या है। और हमारे प्रभु ऐसे ही नहीं उस भूमि पर बैठते। देखो हर भूमि का जो हिस्सा होता है ना, वो भी एक बहुत पहले से ही निर्धारित होता है कि भगवत कथा कहाँ होनी है। आपने देखा होगा जब शहर बसते हैं तो हर भूमि पर कथा नहीं हो जाती। किसी का प्लाट पड़ा खाली के लिए यहीं करवा दो, वो निहित थी कि वहां होना है। हर भूमि का ये भूमि भी जहां हो रही है कथा, ये भूमि भी पवित्र भूमि है। 7 दिन के लिए मेरे गोविंद की वृंदावन भूमि के माध्यम मान करके और भगवान के ब्रज भूमि को ही मान करके इस भूमि पर जब आनंद के साथ विराजमान होकर भगवत कथा श्रवण करोगे तो निश्चित है कि आपको 7 दिन ये लगेगा कि हम ब्रज में ही बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो इसी भांति जैसे हम इस ब्रज भूमि में बैठे हुए हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य नाम का जो स्थान है उत्तर भारत में सीतापुर के पास नैमिषारण्य स्थान, उस नैमिषारण्य स्थान में भी 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हैं और सभी बड़े बड़े विद्वान मूर्धन्य विद्वान बैठे हुए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का जिनको प्रारंभ से अंत तक पूरा ज्ञान से ओतप्रोत ऐसे बड़े बड़े दिव्य मूर्तियां उस सभा में विराजमान हैं। बड़े बड़े कुछ संत तो ऐसे बैठे हैं, मार्कंडेय जैसे संत बैठे हैं जो हजारों वर्ष की आयु वाले, 5-5, 10-10 हजार वर्ष की जिनकी आयु है, जिनके बाल जमीन पर लटके हुए हैं, ऐसे बूढ़े बूढ़े महान विद्वान मूर्धन्य विद्वान उस सभा में बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही कुछ क्षणों के पश्चात सुखदेव जी महाराज का आगमन उस सभा के मध्य में हुआ, जब सभी संतों ने देखा कि एक नन्हा सा 16 वर्ष की अवस्था का बालक सूर्य के भांति उस बीच सभा में आता है, तो सभी संतों ने उस बालक को देख करके 16 वर्ष की अवस्था के उस छोटे से नन्हे से बालक को देखकर सभी संत खड़े हो गए और बड़े भाव के साथ सबने प्रणाम करते हुए उन दिव्य मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। वो छोटे से 16 वर्ष के बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वो तो मेरे व्यास जी के परम लाडले परम पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज थे, जो जन्म लेते ही संसार को छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में पहुंच गए। ऐसे भगवत कथानुरागी सुखदेव जी महाराज, क्योंकि सुखदेव जी ने गर्भावस्था में ही, मां के गर्भ में ही रहते हुए अपने पिता से मांगा था कि मेरा जब जन्म हो तो मुझे भगवान कृष्ण की माया न लगे, ऐसा भगवान से मांगो। और अगर भगवान कृष्ण ने आज्ञा दे दी और माया मुझे लिप्त न हुई तो मैं मां के गर्भ से जन्म लूंगा। इससे कथा को सुनने से पहले हमें बहुत पीछे जाना होगा। सुखदेव जी कैसे आए गर्भ में और क्यों आए, क्यों 16 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। ये बहुत समय पहले की सतयुग की बात है। आओ 2 मिनट सतयुग की ओर चलते हैं। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है मां पार्वती के साथ। मधुर मधुर वायु चल रही है, ठंडी ठंडी हवा के झोंके, बर्फबारी हो रही है, ठंड का मौसम है। 10 दिशाओं में बर्फ से व्याप्त बड़े बड़े पहाड़ और मध्य में भगवान शिव विराजमान। आंख बंद किए हुए भगवान शिव अपने इष्ट भगवान श्री
राम जी सरकार का स्मरण कर रहे हैं, माता पार्वती सेवा में लगी हुई है, नंदी श्रृंगी आदि बड़े बड़े दिग्गज गण हैं, भगवान शिव की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान अनंत भगवान की चिंतन में खोए हुए हैं, मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, नर मुंड। माता पार्वती ने सेवा की और सेवा करके जो थोड़ा सा बाहर निकली तो नारद जी ने मां को देखा। पार्वती को देख करके नारद जी ने पूछा महाराज है? तो पार्वती ने कहा हाँ अभी तो है, पर भगवान का चिंतन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं दर्शन तो करूं। तो नारद जी माता को प्रणाम करके भगवान शिव के पास पहुंचे और चरणों में प्रणाम करके नारद जी ने भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर और बाबा को प्रणाम करके वहां से चलने लगी। तो राह में माता पार्वती जी अपने पुत्र गणेश को स्नान आदि करा के वस्त्र धारण करा रही थी। इतने में नारद जी ने कहा मैया एक बात करनी थी। पार्वती ने कहा कौन सी? नारद जी आपने तो कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, पर आज ऐसा क्या हो गया जो मुझसे कोई काम? मैया वैसे तो मुझे कभी कोई काम नहीं पड़ता, पर आज मुझे एक विचित्र बात आई। भगवान शिव को मैंने गौर से जब देखा दर्शन करते करते तो बड़े सोच में पड़ गया। मैया ने कहा ऐसी कौन सी बात हो गई भगवान शिव में जो रोज देखते हुए कुछ नहीं बोले आज बोल पड़े? नहीं मैया, पर मैंने आज गौर से देखा, मैंने देखा कि भगवान शिव मुंडों की माला पहने हुए हैं। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि भगवान को मुंडों की माला पहनने की क्या आवश्यकता है, और पहने भी है तो किसके हैं और क्यों पहने? इतना भार गले में धारण करने की क्या आवश्यकता है भगवान शिव से? तो मैया पार्वती ने कहा अरे राम ये तो मैंने भी नहीं सोचा, और मैंने देखो नारद जी बाबा तुमने बहुत अच्छा किया, अभी तक मैंने कभी पूछा ही नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, पर आपने कहा तो निश्चित है मैं पूछूंगी, मुझे पता तो होना चाहिए। देखो मैया ऐसा करते बोले बाबा। नारद जी थोड़ा सा आप जानते ही है नारद जी का स्वभाव, आपसे मैं बोलता नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं चलता। भैया बोली हाँ ये तो सही सही, आज तक मैंने पूछा ही नहीं ना उन्होंने बताया, पर आज तो पूछूंगी। नारद जी ने थोड़ी सी जानकारी लगाई। अच्छा मैया मैं चलूं? प्रणाम करके नारद जी चले। अब मैया जी के दिमाग पर खुटखुट हो गई, अगर घर में लड़ाई करनी तो मैया लोगों को थोड़ा सा इधर उधर बता दो कुछ। तो नारद जी ने वही काम कर दिया। मैया तो सब काम छोड़ के केवल दिमाग पे मुंडों की माला क्यों पहने, मुझे बताया। तो मैया जब सब काम करके तैयार हुई तो थोड़ा सा देखा कि भोले बाबा तपस्या से उठने वाले हैं, तो मैया बैठ गई मुंह फुला करके। अब मैया लोगों को कोई काम करवाना हो भैया लोगों से ना तो मुंह भर बुला लो, काम हो गया। और दिन भर में बढ़िया अच्छी रहेंगी मैया लोग, इधर से उधर सब काम करेंगी बढ़िया सब, और ज्यों ऑफिस से लौटने का टाइम हुआ उससे मैं बैठ गई। तो मैया भी गुस्से में आज बैठ गई। बाबा ने ज्यों तारीख खोली, आंखों को खोल करके बाबा ने ज्यों इधर उधर देखा तो मैया दिखा रही थी। मैया को ढूंढते हुए भगवान शिव अपने शयन कक्ष के पास पहुंचे तो मैया तो गुस्से में बैठी थी। भगवान ने कहा देवी क्या हो गया? अब मैया ने थोड़ा सा कर लिया, अरे सुनाओ तो, दिन में से आज तो पूरा दिन में तपस्या ही में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं, फिर ऐसे गुस्सा क्या होने की क्या जरूरत है? अब मैया ने इधर उधर कर लिया तो सुनो तो सही बात क्या है। अब मैया ने थोड़ा सा फिर इधर उधर किया। जब भोले बाबा ने ज्यादा मनाना शुरू किया, मैया बोले तुम कपटी हो, तुम मुझसे बात मत करो। मैंने कहा हे राम मैं कपटी हो गया? ऐसा मैंने क्या कर दिया कि कपटी हो गया? मैं और कपटी? बोले हाँ आप कपटी तो हुई। अरे पत्नी को सब बातें बताना चाहिए, 7-5 वचन नहीं करे थे तुमने, है ना? अरे 7-5 वचन में तुमने कहा था जो भी काम करेंगे सब मुझे पता होगा, पर तुम मुंडों की माला पहने हो मुझे पता क्यों नहीं है?
किसकी हैं? और स्त्रियों की मुंडमाला है, इसलिए मुझे और जरूरी है पूछना कि किन स्त्रियों की माला है, तो क्यों पहने हुए? बोले बाबा अच्छा ये इस पे से सारा ये बतंगड़ बना? बोले हाँ यही तो मैं जानना चाहती हूँ किसकी माला पहने? बोले बाबा लो, बोले लो देख लो, छोटी सी बात पे इतनी बड़ी बात। बोले बाबा से बोली मैया देखो ये छोटी बात ना है, बहुत बड़ी बात है। अरे स्त्रियों की इतनी सारी मुंडों की माला धारण करे हो, हमको बताना है किसकी? बोले बाबा बोले देवी ये किसी और की नहीं है, और इतना परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। ये मालाएं अगर मुंड की जो हम पहने हैं ना, ये आप ही की तो है। मैया बोली हे राम मेरी? अरे मैं तो जीवित खड़ी हूं, मेरी माला कैसे है? बोले बाबा बोले तुमको कछु पता ना, ये माला तुम्हारे ही सिर की है, और जितने बार इस धरातल पर तुम आई और आकर के मुझसे वर्ण हुआ, मुझसे विवाह हुआ, और जितने बार विवाह होने के बाद जीवन जीने के पश्चात जब इस धरातल को तुमने छोड़ा मृत्यु के माध्यम से, तो उतनी बार तुम्हारी याद में मैंने हर सिर को अपने गले से लगा के रखा, याद करते हुए। अब तो मैया ने ज्यों सुना कि मेरे मुंडों की माला मुझे याद करते, प्रत्येक जीवन की याद करते करते शिव जी ने अपने गले में ही अपने हृदय के पास मेरे सिरों को रखा, और इतना भार लेकर के इतने वर्षों से मेरी याद में भोले बाबा मुंडों की माला मेरी पहने हैं। तो मैया तो चरणों में गिर गई, रोने लगी, मैया मैंने अपराध किया है भोले बाबा, मैंने उस पति पर मिथ्या दोष लगा दिया जो मुझे कल्पांतरों से याद करते करते मेरे याद करने में अपने गले में मुंडों की माला मेरी धारण किए घूमते हैं। मैया बोली तो ये हटाओ, अभी निकालो मेरी मुंडों की माला, इतना बाहर लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं, बाहर करो ये मुंड। शिव जी ने मुंडों की माला को अलग कर दिया। लोग तुम कहते हो तो अलग कर, लेकिन एक बात बताओ, तो ये बार बार मेरे मुंडों की माला पहनने की जरूरत क्या है? अच्छा मैं ही मरती हूँ आप? बोले बाबा बोले मैं क्यों मरूं? अरे मैं तो अजर हूं, अमर हूं, मैं थोड़ी मरता, मैं अविनाशी हूं, जन्म और मरने से मैं बहुत परे हूं। देवी बोली तो फिर मैं क्यों मरूं? बोले आप अजन्मा नहीं हो, आप धरती पे आती हो, जन्म लेती हो, तपस्या करती हो, मेरे लिए मैं प्राप्त होता हूँ, कुछ समय बाद तुम्हारी मृत्यु आती, तुम मर जाती हो, फिर दूसरे जन्म में किसी जगह आती हो, फिर मेरे साथ शादी होती है। इसलिए जितने बार तुम जाती हो उतने बार तुम्हारी याद में मैं तुम्हारी माला पहन लेता, माला बना ली बाबा कई जन्म। तो पार्वती बोली तो अब ये सब खत्म करो, मैं क्यों अमर नहीं हो सकती जब आप अमर हो? तो बोले बाबा ने कहा मैंने अमरत्व का पान किया है, मैंने अमरता प्राप्त करने के लिए अमरत्व का पान कर लिया है, इसलिए मैं मर नहीं सकता। तो पार्वती जी बोली फिर मोको भी पिला दो ये अमृत। बोले बाबा बोले वो ऐसे थोड़ी पी सकता था, वो कोई है जो पी पाता है, कोई है सामर्थ्यवान जो उस अमरता के लिए अमृत का पान कर पाता है। सभी को अमृत नहीं मिल जाता, और सभी भाग्यवान भी नहीं होते जिनको सबको ये अमृत मिल जाए। तो देवी बोली हमको तो पी नहीं, अब तो तुम कपटी नहीं महाकपटी। बोले बाबा बोले हे भगवान अभी तो कपटी था, महाकपटी कह दिया, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो महाकपटी है? देवी बोली सुनो, बताया नहीं था तो कपटी बोला था, महाकपटी मैंने इसलिए बोल दिया कि अच्छा अमृत का पान करके खुद जीवित हो, मरते ही नहीं हो, मैं ही मरती बार बार, मैं ही बार बार मरती हूँ, तुम ऐसे ही रहते हो, हमको भी चाहिए अभी पिलाओ। बोले बाबा बोले इसको पीने के लिए बहुत समय चाहिए, बड़े भाव के साथ पीना पड़ता है, तुम नहीं पी पाओगी। मैया बोली मैं तो पीऊंगी, मुझे पीना है अमृत।
पिलाओ आप। मैं भी अमर होना चाहती हूँ, मैं बार बार मरना नहीं चाहती, मैं इसी रूप में हर बार आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे अमृत पिलाओ। आप कभी सती बनते हो, कभी दूसरा रूप लेते हो, बार बार सती बन के भस्म होना पड़ा, फिर पार्वती बन के आ गई, अब पार्वती के बाद फिर कोई रूप में आना पड़े, ऐसा नहीं। मुझे तो पार्वती के बाद कोई दूसरा रूप लेना ही नहीं, इसलिए अमृत का पान कराओ। तो बाबा बोले ये तो भगवत रूपी अमर कथा है, भागवत रूपी जो अमर कथा है वो मैंने पान की है, वो अमृत का पान कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इसको अमर प्राप्त करने के लिए देवी तुमको बहुत तप करना पड़ेगा। एक आसन पर बैठ करके ये भगवत कथा तुमको श्रवण करनी होगी, तब जाकर के आप अमरत्व को प्रदान कर पाओगे। तो देवी ने बोला हम तो तैयार हैं, आप सुनाओ तो सही। तो भोले बाबा ने डमरू बजाई, चलो ठीक है। और डमरू का नाद किया भोले बाबा ने, तो सारे चराचर जीव जो भी थे कैलाश पर सब उस कैलाश को छोड़ करके जाने लगे। लेकिन एक सुख ने अपनी पत्नी के साथ जो सुख वहां रहता था, तोता गर्भस्थ थी उसकी पत्नी सुखी। जब भगवान शिव ने डमरू का नाद किया तो वो अंडा निकल गया और घबराहट के मारे दोनों पक्षी उड़ के निकल गए, कैलाश का परित्याग कर दिया। लेकिन अंडा तो बड़ा था, अंडा थोड़ी उड़ सकता था, जा सकता था। भगवान शिव ने देखा अपने अनुचरों के माध्यम से, गणों के माध्यम से जब निरीक्षण करवाया कि कैलाश खाली हो चुका है, तो भगवान ने जयकार के साथ बोलिए बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, बड़े जोर के साथ जयकार लगाकर भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू कर दिया। यही भागवत कथा ही अमर कथा है। जिस अमरनाथ में आप जाते हो वो दिव्य गुफा जो है ना, वही अमरनाथ की गुफा, उसी में सूक्ष्म रूप से भगवान शिव का निवास है। और उससे भी जब ऊपर मान सरोवर जाओगे तो मान सरोवर जो है वो भगवान शिव का मूल निवास है। अब भगवान शिव ने प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूरी दिव्य भगवत कथा पार्वती को सुनाना शुरू किया। भगवान शिव ने कहा देवी देखो, जब मैं भागवत कथा सुनाता हूँ ना, ये अभी तक मेरे ही अंदर है। भागवत सबसे पहले भगवान शिव के पास थी, दुनिया में कहीं नहीं। शिव ने पार्वती को दी और शिव पार्वती के माध्यम से सुखदेव जी और सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित, और परीक्षित और सुखदेव जी की कथा में ही सूत जी और 88,000 ऋषि मुनियों के माध्यम तक पहुंचा। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था ध्यान देना, कथा भूल जाते होंगे आप। 4 श्रोता 4 वक्ता बताया था मैंने। अब वो कौन कौन है आगे आएगा, क्रम से चलेंगे। कौन है 4 श्रोता मूल भागवत के, और कौन है 4 सुनाने वाले। फिर तो आजकल ऐसा कोई नहीं हुआ जो वैसी कथा सुना दे और वैसी कोई कथा सुन ले। हम लोग तो बस जितना बनता है, जितना दी है सामर्थ्य उतना सुना रहे हैं, और जितनी सामर्थ्य आपने दी उतना हम सुन रहे हैं। कौन है भगवान की जो पूर्ण कथा सुना दे, जितना सेवा वो कराएंगे उतना करेंगे। तो भगवान शिव ने पार्वती की कथा से कहा, पार्वती देवी मैं जब कथा सुनाता हूँ ना तो नेत्रों को बंद करके कथा सुनाता हूँ, इसलिए मैं कथा जब करूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि तुम कथा श्रवण कर रही हो। मान लो हम कथा सुनाते सुनाते खो गए किसी कथा में, बहुत गहराई से पहुंच गए, पर आप सुन रही कि नहीं सुन रही मुझे ये पता कैसे चलेगा। इसलिए आप ओंकार का शब्द करती रहना। तो कभी कभी गांव देहात में जब कोई बूढ़ी मैया कथा सुनाती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, फिर ऐसे से ऐसा हुआ कहते हैं। तो वही हूं माने ओम, हूं माने ओम, उसका परिवर्तित शब्द है। पहले ओम ओम बोलते थे, ओम ओम, अब उसको हूं बोले। तो भगवान शिव ने कहा ओमकार कहते जाना, ओम, तो हमें पता चलेगा कि हाँ सुन रही, जग रही है। कोई नहीं, क्योंकि भगवान की कथा में निद्रा देवी आती है चाहे कितना करो, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी है। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मारा
तो अब बेचारी रोती हुई अबला भगवान के चरणों में गई, तुमने तो मेरे पति को मार दिया, मैं क्या करूं? भगवान बोले अब तुम जाओ अपने घर। बोली नहीं, तुमने मेरे पति को मारा इसलिए मैं देखती हूँ, तुम्हारी कथा कहीं होगी, तुम्हारे नाम का उच्चारण होगा, तुम्हारे भक्त कहीं कथा कर रहे होंगे, मैं वहीं आके उनके सिर पर बैठ। भगवान ने कहा सुनो सुनो, जो मेरी कथा को बड़े भाव से सुनता हो, पूर्ण रूप से मेरी कथा पर ही जिसका मन हो, उसके सिर पे नहीं बैठने का। जो सोने आता, जो थका हारा परेशान घर से वहां इधर आके सोने ही आता हो, ऐसे लोगों के सिर पे बैठे। जिनका मन इधर उधर भटक रहा हो, बैठा कथा में हो, फॉर्मेलिटी निभा रहा हो, उसके सिर पे बैठ। तो ऐसे लोग पता है का खम्मे को देखते। एक मैया थी, मैया बोली सुनो, हम रोज कथा करने सुनने जाते हैं, तुम क्यों नहीं जाते? तो भैया बोले सुनो, हमें टाइम नहीं है, तुम ही चली जाया करो, तुमने सुनी कि हम। मैया बोली नहीं, आप तो तुमको जाना ही पड़ेगा। तो भैया ने बोला चलो ठीक है, अब जितना कहती हो तो चलते ही। तो उस दिन तैयार हो गए। अब रोज उनके मोहल्ले के लोग निकलते थे, क्यों भैया चल रही है कथा में? हाँ तुम चलो, हम आते हैं। फिर नहीं जाना। एक दिन जब पत्नी ने बहुत कहा तो भैया तैयार हो गए, बोले चलो आज हम कथा सुनने चलते हैं। तो सब लोग बड़े खुश हो गए। रोज इसको कहते थे कथा चलने, पर ये चलते नहीं था, आते को स्वयं चलने को तैयार है। तो सब लोग उनको लेकर के पहुंचे। अब इनका काम क्या था कि ये तो कथा में सुनने जाते तो थे नहीं, पर लेकिन जब कभी कहीं बैठ गए चार लोगों में तो अरे वो ऐसे करते कथा, अरे वो ऐसा है, पंडाल सही नहीं लगा, अरे वो नहीं लगा, बहुत दुनिया की। अब कथा में ज्यों त्यों पहुंच ही गई। इन्हें इधर उधर पूरी कथा का पंडाल देखा और एक खम्मे के पास जाकर बैठे। और खम्मे के पास बैठे ज्यों पंडित जी महाराज ने भागवत कथा श्रवण कराना शुरू किया, त्यों इनकी नींद लग गई। अब 3 घंटे खूब आनंद के साथ भैया घुड़क घुड़क के सोए। इतना सोए 3 घंटे के, 3 घंटे में एक शब्द भी कान में नहीं। अब जब जो जयकार हुई 3 घंटे के बाद, और जोर से जयकार हुई तो नींद खुल गई। क्या हुआ? बोले नहीं कथा हुआ। अच्छा कथा सब हो गई? बोले हाँ। चलो उठो। उठे, प्रसाद लिया, चले। अब यही भक्त दूसरे दिन, अब एक दिन तो जैसे तैसे पहुंचेंगे, दूसरे दिन यही भक्त 4 लोगों के बीच चाय पीने चले गए एक स्थान पर। अरे भैया बहुत अच्छी कथा हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, आध्यात्म की कथाएं चलती हैं, बहुत अच्छा। अरे क्या खा? हम तो कल सुनने गए थे, कुछ नहीं होता। अरे हम लोग रोज सुनने जाते हैं, अच्छी कथा होती है। अरे कुछ नहीं होता भाई, हम कल ही गए थे। अच्छा तुमने नहीं सुनी कथा? सुनिए, क्या होता कथा में? बोले हमने सुनी है, वहां तो कथा कुछ नहीं होती, बस इतना ही होता। आओ बैठो, चलो आओ बैठो, चलो उठो। इतनी तो है ही कथा, कुछ नहीं। इनने ये नहीं बताया कि हम 3 घंटे तो सोते ही रहे, हमने सुना क्या? जब हम गए थे तो हम गांव के अच्छे बड़े लोग हैं, समझदार है, पैसा है, धन ऐश्वर्य है, तो जिन्होंने कथा रची थी, करवा रहे थे जो, उन्होंने कहा आओ बैठो। वो बैठ गए थे और सो गए। और जब कथा होगी तो बगल वाले बोले चलो, हो गई कथा। तो इनने 2 शब्द तो सुने ही थे, आओ बैठो, चलो उठो। तो बोले यही तो होती भागवत, तो कुछ नहीं होता। ये समझ नहीं रहा, जो हमने सुना उसी को ही हमने समझा। प्रयास करो कि भगवत कथा में, क्योंकि इस कथा के श्रोता कई प्रकार के। तो 16 वर्ष की अवस्था के सुखदेव जी महाराज जब सूत जी और 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में आए तो सिंहासन पर कौपीन धारण किए, मात्र एक कौपीन पर विराजमान, दिव्य आवाज में। 16 वर्ष की अवस्था। तो भगवान शिव ने कथा सुनाई। वो अंडा, जाड़े का समय था, कथा आदि पहुंचे, प्रारंभ तो हुई थी, अंडा फूट गया, चूजा उसमें से बाहर। अब बेचारा ठंड में इधर उधर दुबक के बैठा है। भगवान शिव आगे बैठे कथा सुना रहे, पीछे वो बैठा बैठा सुन रहा है कथा को। जाए तो जाए कहाँ, माता पिता तो पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत दिनों तक कथा चली।
पार्वती जी ओंकार करती नहीं, और जैसे ही 11वें स्कंध में, एकादश स्कंध में भगवान शिव ने योगादियों की कथाओं को प्रारंभ किया। 11वें स्कंध में जब आप जाएंगे तो योगों की कथाएं शुरू होंगी, क्लिष्ट कथाएं शुरू हो जाती हैं, थोड़ा सा समझने में फेर हो जाता है। तो पार्वती जी को उबाई आ गई अच्छी कथा में, थोड़ा सा क्या है, जो आध्यात्म की कथाएं होती तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे पंडित जी, समझ में नहीं आया। तो ऐसे ही पार्वती जी को वो कथाएं थोड़ी सी समझ में नहीं आई, तो निद्रा आने लगी, और निद्रा आई तो पार्वती जी सोने लगी। और एकादश स्कंद में माता पार्वती की निद्रा लग गई। इधर सुखदेव ने देखा, उस पक्षी ने, कि माता पार्वती तो सो गई, अब कथा भी बंद हो गई। बड़े दिनों से मैंने गोविंद के छोटे छोटे से लीलाओं को सुना, कैसे मेरे गोविंद ने अवतरण हुआ ब्रज में, कैसे माखन चोरी की, कैसे अपने सखाओं के साथ ब्रज लीलाएं, कैसे गोवर्धन उठाया, कैसे महारास किया, कैसे भगवान ने विवाह रचाया, ये सब कथाएं मैंने सुनी, कितना आनंद आ रहा था। देखो भगवान के जाने का समय आने वाला हो, पार्वती जी सो गई, मैया कथा तो बंद हो जाएगी। इससे पहले की कथा बंद हो, उस पक्षी राज ने, सुखदेव जी ने ओंकार शुरू कर दिया। तो भगवान शिव अनंत कथा सुनाते गए, और अंत में जब 12वें स्कंद में, द्वादश स्कंद में पहुंचे, तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, इस श्लोक का गायन भगवान शिव ने किया और जयकार लगा दिया, बोलिए भागवत भगवान की। शिव जी के जयकार बोलने पर पार्वती घबरा कर उठ गई। प्रभु फिर क्या हुआ? कैसा फिर क्या हुआ? नहीं, आप कह रहे थे वो अर्जुन ने फिर गोपियों को कैसे बचाया? क्यों? तुमने कथा को नहीं सुना? देवी जी बोली नहीं, सुना तो खूब है मैंने, पर मेरी थोड़ी सी नींद लग गई थी बीच में। बोले शिव ने कहा कि अच्छा, जब तुम सो गई थी कथा तो अनवरत चली, और ओंकार भी अनवरत मैंने सुना, इसलिए मैं सुनाता गया, और तुम कह रही हो मुझे निद्रा आ गई थी। तो फिर ये कथा सुनी किसने? जब मैंने सारे चराचर जीवों को यहां से हटा दिया था, फिर कौन था जिसने तुम्हारे अलावा कथा को श्रवण की? अब भगवान क्रोधित हुए शिव, क्योंकि शिव क्रोध का ही, यानी क्रोध करके शिव लय कर देते हैं संसार। भगवान शिव का क्रोध जल्दी जागृत नहीं होता। अब शिव क्रोध में आए कि किसने मेरी कथा का हरण किया, किसने चोरी से कथा को सुना। खड़े हुए तो पक्षी ने देखा कि अब वो घबरा गया, अब मैं मरा, आज नहीं बचने वाला। भगवान शिव क्रोधित हो गए। अब ज्यों पार्वती ने कहा सुनो तो, अब भगवान किसी की नहीं सुनने वाले। शिव जी ने त्रिशूल निकाला और ज्यों पीछे दौड़े पक्षी के, वो उड़ गए। बड़ी वेग के साथ कैलाश से नीचे की ओर भागा। भगवान शिव पीछे क्रोध से दौड़े हैं, और वो बड़े तीव्र गति के साथ कैलाश से नीचे तलहटी में आया और आनंद धाम में पहुंचा। ऋषिकेश, हरिद्वार से थोड़ा ऊपर ऋषिकेश जाएंगे तो आनंदवन नाम का स्थान है। उस आनंद धाम में सम्याप्रास नाम की एक जगह है, तो आज भी है। तो सम्याप्रास में कुटी बना करके सुखदेव जी के पिता व्यास जी महाराज निवास करते थे अपनी पत्नी बिटका देवी के साथ। दोनों पति पत्नी बहुत भगवान का स्मरण करने वाले। सवेरे का समय था, प्रातः काल का समय था। बिटका देवी ने जल लिया, अर्घ भगवान को सूर्य को दिया, और जब सूर्य को अर्घ देने लगी तो देव योग से जम्हाई आ गई। और जब जम्हाई ने मुंह खोला तो पक्षी ने देखा कि यही सबसे अच्छा साधन है बचने के लिए, दूसरा कुछ नहीं है शिव जी की क्रोध से। तो बड़े तीव्रता के साथ दौड़ता हुआ माता के खुले हुए मुंह में से प्रवेश कर गया, और मुंह में से जाने के माध्यम से वो उदर में जाकर के विराजमान हो गया, मैया के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब शिव जी मारे क्रोध के बाहर खड़े हुए हैं। व्यास जी से बोले, व्यास जी अपनी देवी से बोलो कि उस पक्षी को बाहर निकाले। हाथ जोड़ करके व्यास जी ने कहा,
तो मुस्कुरा करके देखो, सुखदेव जी कहते हैं कि देखो इसको अदला बदली करने आए हैं देवता। वो कलश परीक्षित को और परीक्षित को अमृत रूपी कथा जो मिल रही थी वो ये लेने आए हैं देवता, क्योंकि देवता जानते थे कि धरती के सिवा ये कथा कहीं नहीं होती। और धरती के जो मानवों को ये कथा मिलती है, हम जैसे देवताओं को ये कथा सुलभ नहीं है, सहज नहीं है। तो ये सोच करके देवता आए थे सुखदेव की कथा। तो एवं विनिमय जाते सुधार क्या प्रपीयता प्रभास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम। विनिमय आपने पढ़ा होगा शायद, विनिमय किसे कहते हैं? पढ़ा है ना विनिमय? एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ले लेना, उसको विनिमय कहते हैं। तो पहले हमारे भारत देश में भी विनिमय चलता था, आज पैसे चलते थे। आज से 2-4 हजार साल पहले, 200-400 साल पहले विनिमय सब चलता था। सोना देके सामान ले लेना, कपड़े देकर कपड़े ले लेना, जो हमारा है उसको देकर दूसरे का ले लेना, उसको अदला बदली कर लेना सामान की, मतलब उसको विनिमय कहते हैं। ये गणित में पढ़ा होगा विनिमय। तो एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रपीयता, भागवत में आया है। विनिमय करने देवता आ गए। सुधा, सुधा माने अमृत का। राजन प्रपीयता में इसको पी लो, आप अमृत लाए हैं, आप अमर हो जाओगे। और ये कथा हमको दे दो। प्रपस्यामो वयं सर्वे, जो आप लोग ये सब सुन रहे कथा, ये कथा हमको दे दो। देवताओं ने कहा एक अमृत ले लो। तो सुखदेव जी ने कहा खड़े रहो, इधर नहीं आना। अवक्तांश विज्ञाय, सुखदेव जी ने कहा तुम लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो देवता, वहीं खड़े रहना, बाहर पंडाल के अंदर नहीं आना। क्यों? क्योंकि तुम भक्त नहीं हो, ऐसे भक्त नहीं होते। अभक्तांश विज्ञाय, अभक्त जान लिया। सुखदेव जी ने कहा तुम अभक्त हो, तुम अधिकारी नहीं हो उस भगवत कथा सुनने के। न ददौ सा कथामृतम्, इतना तो ठीक, सुखदेव जी ने कथा भी नहीं सुनने का, एक शब्द भी नहीं सुन सकते आप। न ददौ सा कथामृतम्, अमृत रूपी कथा नहीं दी देवताओं को। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, आज वो भागवत की कथा देवताओं को दुर्लभ हो गई, जो देवता सारी सृष्टि के अधिकारी हैं। सुखदेव जी ने कहा आप लौट जाओ, जैसे आए हो वैसे ही जाओ स्वर्ग में। ये कथा आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने इस कथा को तौलने का प्रयास किया। एक तुच्छ अमृत में और इस कथा में भेद कर दिया। कहां भगवान के बाल्य लीलाओं से आच्छादित भगवान के वांगमय स्वरूप रूपी श्रीमद् भागवत कथा, जो अमरता को, जीवन में मोक्ष को प्रदान करने वाली है जीव को, ऐसी अमृत रूपी कथा को तुमने एक तुच्छ अमृत से तोल दिया, इसलिए तुम भक्त नहीं हो सकते। ये कथा तुम्हारे लिए नहीं है। तो लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। सभी देवता को जब जाने लगे तो सभी भागवत का जो है, अब जब देखा कि हमें नहीं मिली, तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा महाराज ऐसा क्यों हुआ? तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू लगा दिया, तराजू पर सारे ग्रंथों को रख दिया और एक तरफ भागवत जी को रख दिया। और ज्यों भागवत जी को रखा तो सारे ग्रंथ ऊपर और भागवत जी नीचे। तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयं परमं ययौ, विस्मय में पड़ गए, ऐसा कैसे हो गया? एक ग्रंथ में इतने ग्रंथ कैसे ऊपर हो गए? तो कहा भैया भार जिसमें होता है ना वजन, वही वस्तु नीचे जाती है, हल्के फुल्के तो ऊपर ही ऊपर होते हैं।
श्रेष्ठ कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत है। तो सभी देवताओं ने मद शब्द लगा दिया, इसलिए आपने देखा होगा 18 पुराणों में विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, मत्स्य पुराण है, आदि नारद पुराण है, ऐसे 17 पुराणों में तो पुराण के नाम लिखे, पर भागवत में श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा श्रीमद् लिख दिया। क्यों? मद माने सर्वोच्च, मद माने श्रेष्ठ। मद कई प्रकार का होता है, एक श्रेष्ठ को भी मद बोलते हैं, और दूसरा श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि। दूसरा इसमें भगवान स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण रूप में विराजमान है, इसलिए भी ये मद शब्द लग गया और श्रेष्ठ हो गया। और तीसरा, सारे पुराणों में भागवत ही एक ऐसा महान ग्रंथ है जो भगवान का एक रूप तो है, लेकिन भगवान की बाल लीलाओं का बड़ा आनंदित वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया। क्योंकि व्यास जी ने 17 पुराण जब लिख लिए, मन उद्वेलित था, आनंद नहीं आ रहा था, तो नारद जी ने कहा क्यों परेशान हो? तो सुखदेव व्यास जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, 17 पुराण 6 शास्त्र लिख दिए पर आनंद नहीं आया। तो कहा एक काम करो, ये मैं 4 श्लोक मेरे ब्रह्मा जी पिताजी ने मुझे दिए थे। नारद जी ने कहा ये 4 श्लोक मैं तुम्हें देता हूँ, ये 4 श्लोक से तुम बना लो एक पुराण, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करो ना। और भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करोगे तो मुझे लगता है कि अब आनंद आपको आएगा। और कहने पर व्यास जी महाराज ने भागवत को लिखा, जो नारद जी ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी के माध्यम से व्यास जी को दिए थे, उन्हीं व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया और भगवान गणेश के माध्यम से भागवत रूपी ग्रंथ का निर्माण किया। और जब उस ग्रंथ को आत्मसात किया और उसी ग्रंथ को अपने पुत्र सुखदेव को दिया। आज सुखदेव जी बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा कि जब सुखदेव जी अपनी माता का परित्याग करके, पिता का परित्याग करके जंगल में पहुंचे तो तपस्या कर रहे थे, इधर अपने कई शिष्यों को व्यास जी ने अध्ययन कराया भागवत का। और वही शिष्य जंगल लकड़ियां लेने के लिए जब गए तो लकड़ी बीनते बीनते श्लोकों का गायन करते जा रहे थे, और इधर सुखदेव जी आश्रम पत्थर पर बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। एक सुंदर सा श्लोक गाया, लकड़ी बीनते जा रहे शिष्य लोग और एक श्लोक गुनगुनाते जा रहे थे कि बरहा पीडम। छोटे छोटे से बच्चे थे, सुखदेव जी महाराज के पिताजी व्यास जी ने उनको पढ़ा दिया था। तो लकड़ी बीनते बीनते जब सुखदेव जी के पास, वो बच्चे के पास पहुंचे, 16 वर्ष के सुखदेव हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लिए छोड़ के भागे थे। कानों में जब आवाज पहुंची के बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला। मुस्कुराने लगे आंख बंद करे करे। रंध्रान वेणुर्धर सुधया वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। नटवर नटों के वैसे खड़ा हुआ है, एक पांव पर दूसरा पांव रखे हुए है, टेढ़ी कमर है, मुरली हाथ में रखा, दोनों हाथों में मुरली है। भगवान के नीचे के ओंठों पर मुरली रखी हुई है, ऐसा स्वरूप भगवान का। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकार कुंडल बिभ्रदवासः कनक कपिसं कनक कपिसं पीली पीतांबरी पटका पड़ा हुआ है। कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला, ऐसी
माला पहने हुए हैं। अरंध्रान वेणुर्धर सुधया, वेणु चोटी बनी हुई है। अरंध्रान वेणुर्धर सुधया पूरयन गोप वृंदई, वृंदा वन में विचरण करने वाला, गोपियों के संग रास रचने वाला। ऐसे भगवान का जब स्वरूप का वर्णन उस श्लोक के माध्यम से मन ही मन में भाव बना करके सुखदेव जी ने उसका अर्थ लगाया, तो मुस्कुरा करके आंखें खोल दी और आंखें खोल करके बोले भैया इधर आओ। दोनों बच्चे पास में पहुंचे, जी ये किसने पढ़ा ये श्लोक? बोले हाँ ये तो हमारे गुरु जी ने पढ़ाया। कौन से गुरु जी? सुखदेव जी महाराज ने जब पूछा तो कहा व्यास जी महाराज हमारे गुरुदेव, उन्होंने मुझे पढ़ाया। अच्छा चलो ठीक जाओ जाओ। फिर वो काम करने लगे, मन में सोचा कि बरहा पीडम नटवर को करनी वो करनी कारण भरतवासा करना कभी सम ठीक अच्छा स्वरूप है, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुरली रखे हैं, कुंडल पहने हैं, चमकता हुआ चेहरा है, पीतांबरी पहने। अरे किसी के परिधान से उसके गुणों का थोड़ी पता चल जाता है। अरे खूब सजा धजा बैठा हो, बढ़िया राजा जैसे बना है, पंडित जी खूब अच्छे सजे धजे बैठे हो, सब बड़े गुण अच्छे ना हो, तो फिर तो किसी के कपड़ों से सजावट से किसी के गुण थोड़ी होते। एक कम कपड़े पहने हैं, गंदे कपड़े पहने पर गुण उसमें अच्छे हो सकते हैं। और एक खूब सजा धजा बढ़िया खूब पाउडर वाउडर लगा के बैठा हो, मन में दुर्भावना होती हो, फिर ठीक है अच्छा है, सजा धजा है, कुंडल पहने हैं, मुकुट पहने हैं, पीतांबरी पहने, मुरली बजाता है, नासिका के अग्रभाग में एक मोती लटक रहा है, ऐसा ही सुंदर स्वरूप तो वर्णन कर दिया। पर गुण अच्छे हैं कि नहीं ऐसे कैसे? और जिसमें गुण अच्छे नहीं हो तो ऐसे का क्या भजन करना? तो फिर आंखें बंद करके फिर चिंतन करने लगे। इतने में शिष्यों ने दूसरा श्लोक शुरू कर दिया, फिर गुनगुनाने लगे लकड़ी बीनते बीनते। अभी तो शरीर का वर्णन किया था भगवान का, अब देखो शिष्यों ने दूसरा श्लोक क्या कहा। अहो वकीयं स्तनकालकूटम। सुखदेव जी ने ज्यों सुना अहो वकीयं स्तनकालकूटम, अहो वकीयं स्तनकालकूटम जिह्वांसयापायदयप्रसाद्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। और जो दूसरा श्लोक पूरा हुआ कि महाराज सुखदेव जी फिर जागृत हो गया। इतना सुंदर स्वरूप तो अच्छा है ही है, पर गुण तो देखो, ऐसा गुणी आदमी, ऐसा गुणी जीव। भगवान का शरीर का वर्णन तो सुन लिया तो अच्छा लगा, भगवान का सुंदर शरीर कितना अच्छा, पर गुण भी अच्छे हैं। जब जिसका शरीर अच्छा और गुण अच्छे हो तो ऐसा भगवान भजने योग्य है। अब गुण कैसे हैं सुनो, इस श्लोक का अर्थ लगाया महाराज सुखदेव जी। अहो वकीयं स्तनकालकूटम, देखो तो हे राम, अहो अहो वकीयम, हे राम, अरे हरे कहते ना, अहो देखो तो नन्नो सो कन्हैया बिला छोटो सो कितो सो। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, वो नन्हा सा बच्चा किसी का क्या कर सकता था, लेकिन वो पूतना तो देखो। स्तनकालकूटम, हलाहल विषों को भगवान एक छोटा सा विष बड़ों बड़ों को मार देता है, पर इतने स्तनों में इतना हलाहल विष जो केवल छूने भर से मर जाए, ऐसा हलाहल विष अपने जहर को अपने स्तनों में लगाकर उस नन्हे से बच्चे को मारने आई थी, मेरे गोविंद को। अहो वकीयं स्तनकालकूटम जिह्वांसयापायदयप्रसाद्वी, भगवान ने उसका भाव भी रखा और उस स्तन को पान भी करने लगे। ऐसा दयालु कौन हो सकता है? पता है कि ये मारने आई है, फिर भी उसके स्तनों को पान कर रही, उसकी मां के रूप को देख जाते।
उसके बावजूद भी ऐसा कौन दुनिया का आदमी होगा कि मुझे पता है कि मुझे वो गोली मारने आ रहा है और मैं उसको जिंदा छोड़ दूं, उसको मुक्ति कर दूं? ऐसा है कोई जीवन में कि मुझे कोई मारने आया मैं उसको छोड़ दूं? अरे अपने बचने के लिए या तो मैं भी मारूंगा या कुछ तो करूं। पर वो देखो, उसने हलाल जिसका पान किया, पर ले भे गतिम धात्री, धात्री माने माँ, संस्कृत में धात्री को माँ बोलते हैं। ले भे गतिम धात्री उचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। ऐसा कितना बड़ा दयालु है मेरा कन्हैया, मेरा लाला कितना दयालु है कि जो मारने आई है उस पूतना को भी माता की गति दे दी। जो गति आगे चलकर यशोदा को मिलनी है वो गति पहले ही पूतना को दे दी मेरे गोविंद ने। उससे बड़ा दयालु ऐसा दुनिया में कौन देवता होगा? ऐसे गोविंद की शरण में मुझे लेनी चाहिए। सुखदेव जी तुरंत खड़े हो गए, गुणों को, स्वरूप को देख करके। जो पिता माता चिल्लाते रहे, रोते रहे, पर लौट के नहीं आया, पर 2 श्लोकों को वर्णन के माध्यम से भगवान के शरीर को सुन करके, भगवान के गुणों को जान करके वो सुखदेव रीझ करके माता पिता के पास पहुंचा। और जो शिष्यों के साथ अपने पुत्र को लौटते हुए देखा तो प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज के पिता। व्यास जी ने अपने अंक में भर लिया है, रोने लगे, पुत्र तुम लौटकर आ गए, इतने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तब जाकर के 18,000 श्लोकों को विधिवत व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को पढ़ाया। और फिर जब पूरा भागवत को पढ़ाया, एक पत्र जनक जी महाराज को लिखा कि आप बेटा जाओ जनक जी के पास, और तुम्हारी जब परीक्षा हो जाएगी, तुम व्यास देव बनने योग्य हो, कथा श्रवण कराने के योग्य हो, अधिकारी हो कथा करने के कि नहीं। आजकल तो अधिकारी हो ना हो सब चलता है ना। भागवत का अधिकारी कोई है कि नहीं है करने का, वो कोई उससे लेना देना नहीं, तो सब अधिकारी है। पर इधर व्यास जी ने पत्र लिखा, मैंने पढ़ाया जरूर अपने लड़के को, पर मैं कहूंगा मेरा लड़का बहुत होशियार है, बहुत ज्ञानी है, भागवत करके जानता, तो लोग कहेंगे लगेगी बड़ाई करवा रहे हैं। इसलिए पत्र लिखा जनक जी महाराज को, परीक्षा कर लेना, मेरा पुत्र आ रहा है। जनक जी ने विधिवत परीक्षा ली, 5 दिन दरवाजे पर खड़े रहने के लिए कह दिया। जनक जी जब 5 दिन बाद गए तो उसी तरीके से मुस्कुराते हुए सुखदेव जी खड़े हुए थे। पहली परीक्षा हो गई। इतना लोग, जो विद्वान होता है वो गंभीर होता है, क्षणिक में गुस्सा नहीं आई कि ऐसा कैसा राजा, 5 दिन हो गए मिलता ही नहीं, समय नहीं मेरे पास मिलने का, मैं नहीं आया जाता, लौट जाएंगे इससे। लेकिन 5 दिन उसी तरीके से खड़े रहे जैसे पहले दिन थे, मुस्कुराता। अंदर ले गए भाई 2 सुंदर सी अप्सराओं जैसी 2 स्त्रियों के बीच में महाराज बिठा दिया, अकेला छोड़ दिया दोनों स्त्रियों के पास। पूरा दिन जब दोनों स्त्रियों के, सुंदर स्त्रियों के बीच में बिठा दिया, फिर भी मन जब नहीं डिगा तो चरणों में गिर करके जनक जी महाराज ने प्रणाम किया कि महाराज आप तो परम वैराग्य की मूर्ति हो, आप जैसा वैराग्य, ऐसा ही व्यक्ति भागवत करने का अधिकारी है, जो वैराग्य की मूर्ति हो, जो ज्ञान की मूर्ति हो, जो भक्ति की मूर्ति हो, वो अधिकारी है भागवत का। दस्तखत करके बोल दिया महाराज जाओ अपने पिताजी से बोल देना। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने आसन पर विराजमान कराया और महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी के माध्यम से भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी में आत्मदेव जी महाराज की धुंधकारी जी की कथा भी करते हैं। सूत जी ने कहा कि